अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। चैप्टर नंबर 10 है और सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है और आज का टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, अभी प्रीवियसली आप ये टॉपिक कवर कर चुके हो जिसमें आपने एचिंग डिज़ाइनिंग ऑफ ग्लास पढ़ी थी और इसके अलावा इससे जो पीछा वाला टॉपिक था प्रीवियस वाला वो हमने बेसिस की जो थी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, केमिकल भी पढ़ी थी और उसके यूजेस पढ़े थे। फिर इसके अलावा यहाँ पे हमने स्टमक की एसिडिटी पढ़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पीएच स्केल। इस स्केल को पढ़ने से पहले आपको जो है वो पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए। ये पीएच स्केल एक जो है वो स्केल होता है जो कि कंसिस्ट होता है पीएच पर, ये पी स्मॉल है, और पीओएच पर। ठीक है, पीएच स्केल कंसिस्ट करता है पीएच पर और पीओएच को। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस पी का क्या जो है वो मीनिंग है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक स्केल है, यू इस तरह से एक तरफ जो है वो इसकी पीएच लिख दी जाती है और दूसरी तरफ जो है वो इसकी पीओएच लिख दी जाती है। ठीक है, इस तरह से अब देखिए हमारे पास जो पीएच है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से 0, 1, 2, ये 14 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी तरह से फिर ये 12, 13 एंड देन 14। ठीक है, इसी के ऑपोजिट जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ ये पीएच हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और पीओएच जो हमारी स्टार्ट हो जाएगी 14 से। 14, 13, 12 मतलब अपोजिट चलेगा। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आपकी बुक में ये स्केल दिखाया गया। ठीक है, अब ये जो पीएच है ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास पीएच है ये हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी हम पीएच फाइंड कर रहे हैं वो कितना एसिडिक है। ठीक है, तो पीएच हमें क्या शो करता है? शो एसिडिटी, कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक इन नेचर है, कितना वो एसिड है। और पीओएच हमें ये शो करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना बेसिक है, तो ये हमें बेसिसिटी को शो करता है। ठीक है, शो बेसिसिटी और कितना कोई जो है वो सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एच पॉजिटिव आयंस देते हैं और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH आयंस देते हैं। ठीक है, तो पीएच मींस जो यहाँ पे ये एच आ गया, इट मींस कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एच पॉजिटिव आयन, जितना कोई सब्सटेंस जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच स्केल ये फाइंड आउट करता है कि वो सब्सटेंस जिसकी आप पीएच फाइंड कर रहे हो उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, पीएच क्या फाइंड करता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जिसकी आप एसिडिटी को चेक करना चाह रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो कि वो कितना एसिडिक है, तो उसमें हम पीएच को फाइंड करते हैं और पीएच स्केल हमें ये बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ HCl की, तो HCl को जब मैं ब्रेक करूँगी तो ये मुझे H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस देगा। और इस तरह अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, तो ये मुझे देखो 2 हाइड्रोजन दे रहा है, 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। तो पीएच मैंने जब फाइंड की इसकी, तो इसकी पीएच जो थी वो ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस क्या थे? ज़्यादा थे। तो ये मोर एसिडिक होगा, इसकी पीएच ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है। ठीक है, उसी तरह पीओएच फाइंड करता है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है। पीओएच जो है किसी भी सब्सटेंस में मौजूद OH आयंस को फाइंड करता है। हमने पढ़ा था जो बेसिस होते हैं हमें OH आयन देता है। कोई सब्सटेंस जितने ज़्यादा OH आयंस देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। फॉर एग्जांपल NaOH,
तो ये मेरे पास देखो Na पॉजिटिव बनता है प्लस OH माइनस बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ CaOH ट्वाइस की, तो ये मुझे देगा Ca प्लस 2OH। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अगर मैं इसकी POH चेक करूँ, बेसिसिटी को चेक करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो ये वाला, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। ठीक है, ये अभी मैं टॉपिक की तरफ नहीं आ रही, सिर्फ टॉपिक का मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमें पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। पीएच स्केल जो है वो हमारे पास इस तरह से ये एक स्केल होता है, ठीक है, और ये कंसिस्ट करता है कि हमारे पास एक पीएच स्केल में पीएच होती है, पीओएच होती है। पीएच फाइंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड शो द एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस? इफ a substance have more hydrogen ions, so it is more acidic, and if a substance have less hydrogen ions, so it is less acidic, and if a substance have more hydroxyl ion as compared to hydrogen ion, so it is too much basic as compared to acid। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन और H पॉजिटिव आयन जो है ये डिसाइड करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे याद रख एक चीज़ जो है वो आपने अब यहाँ पे याद रखनी है। देखो, ये आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो 7 होती है, ये 7 पीएच स्केल में और पीओएच में 7 न्यूट्रल होती है। इसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है वो इस स्टेट पर जिसकी पीएच या पीओएच 7 हो, वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो मेरा कोई सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसकी पीएच या पीओएच 7 निकलती है, वो सब्सटेंस क्या होगा मेरे पास? न्यूट्रल। लाइक वाटर। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ना तो पीएच, इसकी पीएच और पीओएच दोनों जो है वो 7 होती हैं, और ये हमारे पास जो है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अच्छा, अब किसी भी सब्सटेंस की पीएच, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 7 से पहले आती है, मतलब 0 से 6 रेंज में, तो वो मोर एसिडिक है। ठीक है, यहाँ 0 से आपके पास जो 2 तक है ये हाईली एसिडिक सब्सटेंस है। इसके बाद ये आपके पास 0 से 3 तक होगी, 4 से 6 तक आपके पास स्लाइटली एसिडिक है, थोड़े से कम एसिडिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो पीएच है जो एसिड को शो करेगा, 7 से पहले अगर कोई सब्सटेंस 0 से 6 तक कोई सब्सटेंस जो है वो ये पीएच रखता है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? वो सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक इन नेचर होगा। अब वो डिसाइड करता है कि अगर उसकी पीएच जो है वो 0, 1, 2, 3 की रेंज में है तो वो हाईली एसिडिक है, और अगर 4, 5, 6 की रेंज में है तो वो स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, 7 के बाद हमारे पास बेसिसिटी स्टार्ट हो जाती है। 7 से पहले हमारे पास सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होते हैं, 7 के बाद हमारे पास सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 8 आ जाती है तो वो बेसिक इन नेचर है, लेकिन 8 से 10 तक हमारे पास स्लाइटली बेसिक होते हैं, स्लाइटली बेसिक, और 11 से 14 तक हमारे पास हाईली बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 7 से पहले सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, 7 के बाद जो जिसकी भी पीएच होगी वो हमारे पास बेसिक होंगी। अब वो अलग बात है, 8 से 10 तक जो है हमारे पास स्लाइटली बेसिक होंगे, मतलब थोड़े से बेसिक होंगे, और जैसे जैसे जो है वो 7 से पीएच बढ़ती जाएगी वो बेसिक होता जाएगा, और जितनी जो है वो पीएच 7 से कम होती जाएगी वो सब्सटेंस उतना ही जो है वो एसिडिक होगा। यहाँ पे देखो पीओएच, तो 14 से जो है वो हमारे पास 13 तक हाईली बेसिक है, 10 से 8 तक हमारे पास लेस जो है वो बेसिक है। ऑपोजिट चलेंगे अगर, फिर यहाँ से 7 के बाद अगर हम चलें नीचे पीओएच स्केल में, पहले मैंने पीएच स्केल में बात की, पीओएच स्केल में ये हमारे पास जो है वो हाईली बेसिक है, ये हमारे पास स्लाइटली बेसिक है जैसे मैंने ऊपर शो किया, और ये हमारे पास जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, और ये मेरे पास जो है वो 3 से 0 हाईली एसिडिक है। ठीक है, 7 से पहले जिस सब्सटेंस की ये पीएच होगी वो एसिडिक इन नेचर होगा, 7 के बाद जिन सब्सटेंसेस की ये पीएच होगी वो बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम 7 से आगे जाते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम 7 से पीछे आते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक?
ये यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट इसको प्रोसीड करती हूँ, ठीक है। चले बेटा जी, अब इस टॉपिक को जो है वो प्रॉपर हम इसका स्टार्ट लेते हैं। तो इसमें आपको ये एक चीज़ बताई गई है कि वाटर जो है वो हमारे पास, वाटर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वाटर जो है वो क्या करता है, वाटर करता है ऑटो आयोनाइजेशन करता है। क्या करता है वाटर? ऑटो आयोनाइजेशन करता है, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये अपनी जो है वो क्या करता है, सेल्फ आयोनाइजेशन कर लेता है। सेल्फ आयोनाइजेशन कैसे करता है ये? ऑटो आयोनाइजेशन को ही बेटा बोला जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। खुद ब खुद जो है वो आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, स्लाइटली कन्वर्ट इनटू आयंस, खुद ब खुद। अब देखो वाटर को जब मैंने इसकी वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन करवाई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एरो लाजमी लगाना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव आइन प्लस OH माइनस आइन, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 2 हाइड्रोजन है इसमें और 1 ऑक्सीजन है, ये ब्रेक किया तो एक H पॉजिटिव प्लस OH माइनस आइन आ गया, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन हो गई कि आफ्टर सेल्फ आयोनाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, जिसमें वाटर खुद ब खुद जो है वो आयोनाइज हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा कि मुझे इसका Kc एक्सप्रेशन निकालना, और Kc एक्सप्रेशन आपको पता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं H पॉजिटिव और हमारे पास आया है OH माइनस हाइड्रोक्सालाइन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, हमारे पास क्या है H2O। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम Kc के साथ इसको, ये यहाँ पे डिवाइड होना तो जाएगा, Kc के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने वाटर कांस्टेंट निकालना है इसलिए हम इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव एंड OH माइनस। इस तरह से मैं सिंपल इसको इधर ले गई और इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास जो KCH2O है, इसको मैं कह सकती हूँ कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे KCH2O को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कांस्टेंट, KCH2O को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW विच इज़ इक्वल्स टू H पॉजिटिव एंड OH माइनस, ठीक है। अब देखें क्या होगा कि सपोज आपको इसकी वैल्यू बता दी गई है कि इसकी वैल्यू KW की वैल्यू आपको जो है वो बता दी गई है। किसकी वैल्यू आपको बता दी गई है? KW की वैल्यू आपको बता दी गई है कि हमारे पास जो KW होता है उसकी वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 14। ये आपको वाटर कांस्टेंट की वैल्यू बता दी गई है, ये आपने याद रखनी है, 1.0 10 रेज पर माइनस 14 होती है, ठीक है। अब मैं इस KW की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ, H पॉजिटिव OH माइनस इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो वाटर के अंदर है, यहाँ से जो है वो ध्यान से आपने समझना है कि वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन आइंस बन रहे हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आइन बन रहे हैं। मतलब एक अगर वो हाइड्रोजन आइन दे रहा है तो वो हाइड्रोक्सिल आइन भी कितने दे रहा है, वो एक ही दे रहा है, ठीक है। 1 हाइड्रोक्सिल आइन इज इक्वल्स टू द 1 हाइड्रोजन आइन। तो क्या हो सकता है कि मैं जो OH है उसको इक्वल कर दूं H पॉजिटिव के? मुमकिन है ना कि OH आइंस जो है वो इक्वल H पॉजिटिव के, क्योंकि जितने वो हाइड्रोक्सिल आइन दे रहा है उतने ही वो हाइड्रोजन आइन दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरे हाइड्रोक्सिल आइन की वैल्यू निकाल। अब मैं इसको पुट करूँगी, इस हाइड्रोक्सिल आइन की वैल्यू को पुट करूँगी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो देखो मैंने क्या किया, H पॉजिटिव और इस OH की वैल्यू H पॉजिटिव मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये भी क्या हो गया हमारे पास H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 14। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 14। अब मुझे स्क्वायर को ख़त्म करना है तो मैं इसका क्या ले लूँगी, अंडर रूट ले लूँगी। तो मैं अंडर रूट ले लेती हूँ इसका, H पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 14, ठीक है। जब मैंने अंडर रूट लिया, इसको मैंने इसके साथ कट किया, ये 14 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 7 में। तो ये मेरे पास आ जाएगा H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 7 मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकली, ठीक है। ये वैल्यू मुझे शो कर रही है कि वाटर की पीएच क्या है, 7 है। वाटर की पीएच क्या है, 7। अब अगर आपको इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए किसी भी सब्सटेंस की और आपसे कहा जाए हमें इसकी पीएच बताएं, तो सिंपल एक चीज़ आपने याद रखनी है। अभी मैंने पीएच निकाली नहीं, लेकिन ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से मैं आपको बता दूँगी इसकी पीएच कितनी है, 7। माइनस में जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो यहाँ पे ये एसिडिक हो रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई कि इसमें एसिडिक भी था, बेसिक भी था, दोनों था। चलिए इसको हट छोड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू दी गई है 1 × 10 रेज़ पावर, सपोज कर रही हूँ -4 है, तो मैं कहूँ मुझे इस सब्सटेंस की पीएच बताओ, तो आप कहोगे इसकी टीचर पीएच है 4, ठीक है। ये माइनस वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर देना है 4 के अंदर, प्लस के अंदर। इसी तरह से ये देखो हमारे पास -7 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो ये 7 आ जाएगी पीएच। इसको देखते हुए अभी मैंने पीएच नहीं निकाली, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी इसको परफॉर्म करी, मैंने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को फाइंड किया, ठीक है। ये जो मैंने सारा पीछे परफॉर्म किया है ये आपकी बुक पर दिया गया है, आपने एज इट इज़ ही इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मैंने अब इसको कर लिया। अब वो कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम जो है वो माइनस में वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, तो हमें इस माइनस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे ये -7 है, तो हमें इस माइनस वैल्यू को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद सच स्मॉल फिगर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, क्योंकि जितनी वैल्यू कोई नेगेटिव में होती है वो उतनी ही छोटी होती है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सो इट इज़ कन्वीनियंट, तो हमारे लिए बेहतर यही है टू कन्वर्ट दिस फिगर इनटू द पॉजिटिव फिगर। तो हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, पॉजिटिव फिगर में, यूजिंग द न्यूमेरिकल सिस्टम, और न्यूमेरिकल सिस्टम को इसके लिए यूज़ करें, ठीक है। तो उसने क्या किया, इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस 10। उसने क्या किया कि हमने जो है वो कॉमन बेस 10 ले लेना है। कॉमन बेस 10 का क्या मतलब है, हमने लॉगरिथम ले लेना है ऑफ द फिगर। जो फिगर आई है हमारे पास, हमने उसका क्या ले लेना है, लॉगरिथम ले लेना है। अब देखो मेरे पास ये फिगर आई थी ना, हमारे पास ये फिगर आई थी, ठीक है। ये मेरे पास एज पॉजिटिव की वैल्यू है, तो इट मीन्स कि मुझे एज पॉजिटिव का लॉगरिथम ले लेना है। मैं इसको लिख लूँगी। अब लॉगरिथम को देखो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि मुझे ये माइनस लॉगरिथम, -1, ये माइनस का मतलब है -1 लॉगरिथम, ठीक है। P बिफोर द सिंबल मीन्स, अब यहाँ पे देखो PH आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, PH के इक्वल टू -log H पॉजिटिव। अब P बिफोर द सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। P का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। सो P बिफोर H मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। देयरफॉर यहाँ से इसकी डेफिनेशन हाईलाइट करें PH की। PH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। उसका ये फॉर्मूला लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आता है डिफाइन pH, जिसकी आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है और ये फॉर्मूला लाजमी लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मेरे पास जो था वैल्यू आई थी मेरे पास H पॉजिटिव आयन की, जो हमने पीछे निकाली है 1.0 × 10⁻⁻7 मोल। ये मोल जो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है इसको -7 में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले -log से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दिया गया है स्मॉल p कैपिटल H। स्मॉल p का मतलब क्या है, माइनस लॉगरिथम, मैं इसी की वैल्यूज पुट करूँगी। स्मॉल p का मतलब है माइनस लॉगरिथम, -1 से, p का मतलब है -1 से, इसको मल्टीप्लाई किया लॉगरिथम को, और H मीन्स H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरह से मैंने pH लिखा -log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी आई, 1.0 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इसका लॉगरिथम ले लोगे। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर को यूज़ करें। -log क्या हो जाएगा आपके पास 1, फिर उसके बाद +7, जब भी आपकी वैल्यू आती है तो इस तरह से log और ये 10 एक्सपोनेंट जब इस तरह से पावर में आ जाता है, ठीक है। आप इसका लो वैल्यू लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7, pH 7 हो जाएगी। तो ये मैंने इस तरह से हमारे पास pH फाइंड कर ली मैंने, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है, देखिए।
pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप pOH भी फाइंड कर सकोगे। pOH में आपने क्या करना है, pOH में हमने ये करना है कि जैसे हम pH में H पॉजिटिव लगा रहे थे, pOH में आप क्या लगा दोगे, OH माइनस लगा दोगे। pOH जो है वो हमें क्या फाइंड आउट करेगा, अब देखो ये मैंने वाटर की निकाल ली कि इसमें जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन क्या है 7। इसी तरह अगर मुझे वाटर की pOH लेनी है तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस है वो किसके इक्वल होती हैं, pOH के। ये सॉरी P आपने स्मॉल लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने कैपिटल P के साथ लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैंने pOH फाइंड आउट की तो मेरे पास क्या हो गया, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस साइन। तो मेरे पास जो है तो pOH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, और OH के आयंस की कंसनट्रेशन वही आएगी जो हमारे पास H पॉजिटिव की आई थी, जैसे हमने पीछे इक्वल किया था ना H पॉजिटिव को, तो 1 × 10⁻⁻⁷, और आपके पास वैल्यू जो है वो वही आ जाएगी, pOH इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास जो है वो pH भी वाटर की 7 आई और pOH भी हमारे पास 7 आई, तो दोनों जो है ये वाटर फिर क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। ठीक है, अब अगर जो है वो हम इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब आपने याद रखना है कि pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14। ये pH स्केल का फार्मूला है, pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14। यहाँ सो द सम ऑफ द pH एंड द pOH ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 20 डिग्री सेल्सियस। ये स्केल आपने नहीं बनाना। अ सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ pH 7 और द pOH 7 इज कंसिडर्ड न्यूट्रल सोल्यूशन। इसको हाईलाइट कर लें। सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7, जिसकी लेस देन 7 होगी आर एसिडिक एंड मोर देन 7 आर बेसिक, आर आल्सो शोन इन द फिगर। ये वाली मैंने पूरा पेज आपके साथ शेयर कर ली है। अच्छा बेटा, यहाँ से तो आपने ये pH की डेफिनेशन आपने करनी है। आपको पूछा जाता है डिफाइन pH एंड राइट द pH ऑफ द प्योर वाटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है और फिर यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखे फिर आपने लिखना है pH ऑफ द प्योर वाटर इज़ 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो आपको pH स्केल की डेफिनेशन दी गई है विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन। आ स्केल, यहाँ से आपके पास pH स्केल की डेफिनेशन, आप pH स्केल की हेडिंग दे दो और ये pH स्केल की डेफिनेशन। आ स्केल डिवेलप्स अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज कॉल्ड द pH स्केल। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल आपने pH स्केल की एग्जाम्पल पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल आपने, उसके जो फॉर्मूला है ना वो आपने ये लिखना है, फॉर्मूला इसके नीचे एग्जाम्पल के तौर पर pH स्केल का। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी दें pH स्केल का फॉर्मूला है ये, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, क्योंकि देखो ना यहाँ पे pH और pOH इज इक्वल किसके होता है, 14 के होता है। ये आपने इसके साथ लिख देना। उसके बाद यहाँ से देखिए pH स्केल, कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इन द प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर द pH स्केल। वो कहते हैं जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन है बेसिस है फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइज बिकॉज इज आयोनाइज वेरी स्लाइटली। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आपने याद रखनी है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइज बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्योर सोल्यूशन इन अ प्रोसेस कॉल्ड द ऑटो आयनाइजेशन और द सेल्फ आयनाइजेशन। ये इस तरह से H2O, ये सारा आप इसी तरह से प्रोसीड करोगे। ये मैंने सारा आपको परफॉर्म कर दिया, आप इसको एक दफ़ा से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आपने ये याद रखना है, देखें जिसकी pH -14 है, अगर आपसे इसकी pH पूछी जाएगी तो क्या होगी 14। ये देखो 13 में -13 तो pH क्या है 13, -12 to 12। आपको खुद से निकालने की जरूरत नहीं, बस आप इसके वैल्यूज़ को देखते हुए बताते जाएंगे। -11 है तो इसकी क्या होगी 11, -10 है तो 10, -9 है तो 9, -8 है तो 8। अब OH देख लें, -0 है तो 0 पॉजिटिव में आ जाएंगी। ठीक है, -1 है तो 1, क्योंकि हमने जो है वो नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट किया है लॉगरिथम लेकर पॉजिटिव में। तो -2 है तो 2 हो जाएगी, -3 है तो 3 हो जाएगी, -4 है तो 4 हो जाएगी, -5 है। देख के आप लोग इसकी जो है वो बता सकते हो। इसी तरह से नीचे एसिडिक की भी इसी तरह से आपने बतानी है। ठीक है, अब यहाँ भी आप जो है वो एडिंग दे दें कंपैरिजन ऑफ pH वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ आप सिर्फ ये लिख दें pH वैल्यूज़। सिंस द pH स्केल इज द लॉगरिथम, आ सोल्यूशन ऑफ द pH 1 हैज़ 10 टाइम्स। अब इसको हाईलाइट करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs में पूछा था। कहते हैं pH आ सोल्यूशन ऑफ pH 1, उस सोल्यूशन जिसकी pH 1 होती है हैज़ 10 टाइम्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैन दैट ऑफ द सोल्यूशन pH 2। जाहिर सी बात है ना, pH अगर जो 0 वाला है वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है, और जो 1 वाला है वो उससे थोड़ा सा जो है वो कम एसिडिक है, और जो 2 वाला है वो उससे जो है वो थोड़ा सा कम एसिडिक है। तो जिस तरह जो है वो 0 से हम लोग जाते जाएंगे, देखो 0 वाला जो है वो हाईली एसिडिक है,
1 वाला जो है वो उससे कम एसिडिक है, 2 वाला उससे कम एसिडिक है। तो वो कहता है जो 1 pH वाला सोल्यूशन है वो 10 टाइम्स हाई एसिडिक है एज कंपेयर टू 2 वाले के। देन डेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ pH 2, और फिर 100 टाइम्स देन डेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ pH 3। तो वो जो 2 pH वाला सोल्यूशन है वो 100 टाइम्स जो है वो देन डेट ऑफ द सोल्यूशन 100 टाइम्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो pH 2 वाला सोल्यूशन है वो 100 टाइम्स मोर एसिडिक है pH 3 के। हैंस लो pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हाईलाइट करें, लो pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल हाई pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वाइस वर्सा। उसके बाद कंक्लूजन्स दिए गए हैं, ये भी आपने करना है। pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7, एसिडिक सोल्यूशन हैव pH लेस देन 7, बेसिक सोल्यूशन हैव pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, pOH वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। उसके बाद यूजेस ऑफ pH शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। आपको पता है कि हमें एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन बताएगा। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, इनको मेडिसिन बनाने के लिए। कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल particular concentration of H positive ion. It is used to prepare solution of the required concentration necessary for certain biological reactions. हमारे ब्लड की भी pH होती है, हमारे ब्लड की pH होती है 5 से 6 के दरमियान में, थोड़ा सा जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, स्लाइटली सा। तो ये आपने यूजेस चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी, और ये वाला पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।